जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ और मेडिवल इंडिया के लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत को खत्म कर लिया है और हम पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर में हमने पहला पर्सन जो कंप्लीट किया था बाबर। आज हम पढ़ेंगे बाबर के बेटे के बारे में जिसका नाम था हुमायूं। तो हुमायूं ने क्या क्या किया अपने टाइम पर, वो सब चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली चीज तो आपसे यही पूछता है कि हुमायूं का अगर पूछे बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है काबुल के अंदर। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान की कैपिटल भी है। ठीक है। और ये हुमायूं का सबसे एल्डेस्ट सन था। सॉरी, हुमायूं एल्डेस्ट सन था बाबर का। इनके तीन भाई और भी थे, कमरन, हिंदर और अस्कारी। तीन भाई और भी थे, लेकिन गद्दी पे कौन बैठा था? हुमायूं। ठीक है। हुमायूं का टाइम पीरियड आपको 1530 से स्टार्ट होगा और 1556 तक जाएगा। लेकिन बीच में आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा। 1540 में हट जाते हैं। 1540 से लेके 1555 तक अफगानों के कब्जों में रहता है, जिसको हम कहते हैं सूरी डायनेस्टी यहाँ पे फाउंड होती है। सेकंड अफगान आफ्टर लोधीस। तो हुमायूं का टाइम पीरियड 30 से लेके 40 है और उसके बाद 55 से लेके 56। और बीच में आपको जो शेरशाह सूरी आएंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है। हुमायूं काफी काइंड पर्सन थे और इन्होंने क्या किया था, अपने भाइयों के को ना अपनी सामान बांट दिया था। जैसे कि बाबर ने जिम्मेदारी हुमायूं को दी थी, तो जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी चीजें थी, सब इनको पता था। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने बाकी भाइयों के पास भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरा दिल बहुत बड़ा है। मतलब प्रॉपर्टी के टुकड़े कर दिए, हाफ हाफ में बांट दिया और सबको दे दिया। खुद के पास भी रखा और बाकी भाइयों को भी दे दिया। उसके बाद फिर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए। लिखा है यहाँ पे सिविल वॉर। तो यहाँ पे फिर जमीनों को लेके स्टार्ट हो गए भाइयों के बीच। आपको पता ही है कि ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो सबको पता ही है। ठीक है। तो ये तो विधि का विधान है। ठीक है। अब हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं हम। देखो, हुमायूं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब से ये गद्दी पे बैठे, इनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहाँ से लड़ाई हो रही है, कभी किसी से बैटल हो रही है। बीच में ये हट गए थे, गायब हो गए थे, फिर आए, लेकिन कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई। तो इनकी ये जो लाइफ रही है एज अ मुगल बादशाह, बहुत स्ट्रगल वाली रही है इनकी लाइफ। ठीक है। और काफी लोग ना इनसे बदला लेना चाहते थे, रिवेंज लेना चाहते थे, क्योंकि बाबर ने, इनके पिता ने जिस जिसको हराया था, तो वो भी पूरे बैठे हुए थे ताकि हटे और हम हमला करें। तो वो सब बदला हुमायूं से लेना चाहते थे। ठीक है। तो काफी ज्यादा हुआ था, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। किसको? हुमायूं को। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल। ठीक। अब अगर बात करें, ये तो हो गया कि कमर रिवोल्ट करता है, ये सब चीजें, हिंदल मर जाता है, अस्करी मक्का चले जाता है, ये सब चीजें तो आपको नहीं पढ़नी ज्यादा। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है। जो बताया मैंने, मेन चीज क्या है आपकी, यहाँ देखो। देखो, हुमायूं ने क्या क्या किया अपने समय पर। स्लाइड में तो आपको दिख ही रहा है, आप यहां से पढ़ लो। अब अगर मैं बोलूँ कि हुमायूं ने पहला अटैक कहाँ किया था, फर्स्ट अटैक, यहाँ भी आपको दिख रहा है। 1531 में अटैक किया। 1533 में इन्होंने यहाँ से कहा शादी करी, मैरिड।
मलिका से। आगे बैटल लड़ी चौसा की, इसको बक्सर भी कहते हैं। एक बक्सर का युद्ध आपा 1764 में भी हुआ था, वो अलग चीज है। वो ब्रिटिशर्स वाला सीन था, ये नहीं है आपका, ठीक है। ये बैटल ऑफ चौसा है जिसको बक्सर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी वाली है, ये मुगल वाली है, ठीक है। वो नवाब की थी बंगाल की, और ब्रिटिशर्स की थी, तो अलग है। ईयर के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें कि हुमायूं ने फर्स्ट अटैक तो कहाँ किया था, तो यहां बता दूं मैं आपको, एमपी में, रावा है, कहाँ पे, कलिंजर, यहाँ पे अटैक किया था पहले, ठीक है। वहां के जो रूलर्स थे, उन पे अटैक करके उनकी टेरिटरी को कब्जा करने की बात की थी इन्होंने, ठीक है। कब्जा करने की बात भी हुई थी, और वहां पे कब्जा भी इन्होंने कर लिया था। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला पॉइंट दिख रहा है कि 1531 में इन्होंने कलिंजर पे, जो कि बुंदेलखंड पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, वहां पे अटैक किया था। और रूलर कौन थे उस समय, जहां पे इन्होंने अटैक किया कलिंजर में, तो कौन थे, प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव को हराया था इन्होंने, और कैप्चर किया था उनकी, ठीक है। बाकी आगे जाके ये शादी भी करते हैं, तो शादी हर कोई करता है, ठीक है। अब मेन बात क्या है, देखो एक पर्सन था जो कि बाबर के समय से चलता आ रहा था। मैं नीचे लिख रहा हूं, उनका नाम था शेर खान। शेर खान आपने नाम सुना होगा। शेर खान एक पर्सन था जो कि बाबर के टाइम से था, और बाबर का काफी हेल्प किया करता था, मिलिट्री में हर चीज में काफी सहयोग था उसका, ठीक है। लेकिन जब याद करो, बाबर की बैटल हुई थी किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ, 1526 के बैटल ऑफ पानीपत में। तब शेर खान ने ना बाबर का साथ छोड़कर किसका साथ दिया था, इब्राहिम लोधी का, तो उसकी तरफ चला गया। जब बाबर से बात हुई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है उनके साथ, तो उसने बताया कि हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ वहां पे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है बस। हम इब्राहिम लोधी के साथ नहीं हैं, लेकिन सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है सब कुछ, एज अ ऑब्जर्वर। लेकिन बाबर को आइडिया लग चुका था कि इसकी नीयत को देख के, कि ये कभी भी अपनी नीयत बदल सकता है और कभी भी धोखा दे सकता है। तो बाबर ने हुमायूं को गद्दी पे बैठने से पहले उनको समझाया भी था कि ये शेर खां से थोड़ा बच के रहियो। एक होता है वार्न देना, तो पिता ने अपने बेटे को एक वार्निंग दी थी कि थोड़ा सा अवेयरनेस रखियो, अवेयर रहियो इस शेर खान के प्रति, ठीक है। काफी क्लेवर पर्सन है ये, ठीक है। तो बाबर ने वार्न किया था हुमायूं, जब उसने पार्टी को चेंज कर लिया, ठीक है। और शेर खान अफगान था, अफगानी था, और उसके उसके माइंड में ही चलता था कि मुझे मुगल को खत्म करना है, और अपनी डायनेस्टी ओपन करनी है, अफगानियों की, तुर्क को खत्म करना है और अफगान को स्टार्ट करना है। तो ये इनके माइंड में था, ठीक है। अब होता क्या है, एक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चुनार हीरा, ठीक है। अब होता क्या है, एक दुर्ग था, एक दुर्ग था, मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक दुर्ग था जिसका नाम था चुनार्क दुर्ग, ठीक है। एक प्रकार का किला ही समझ लो, ठीक है। चुनार्क दुर्ग था एक आपका, जो कि टेरिटरी थी किसकी, शेर खान की। एक चुनार्क दुर्ग था जो कि जगह किसकी थी, शेर खां की जगह थी। अब उस पे हुमायूं क्या करता है, किलेबंदी करवा देता है। मतलब किलेबंदी, आपको पता है कि किलेबंदी को इंग्लिश में कहते हैं फोर्टिफिकेशन। आसपास, जो कि आपको पता हो कि अंग्रेजों ने भी किया था इस चीज को, कहां पर, फोर्ट विलियम्स के अंदर, कलकत्ता में। और उसी वजह से फिर आपको बैटल प्लासी देखने को मिलती है। वैसे ही एक किला बंदी करवा देते हैं, आसपास पूरा बंद हो जाता है आपका ये, ठीक है। और ये कम से कम 6 महीने तक आपका चलता है ऐसे ही किलेबंदी को। तो उसके बाद
पता लग जाता है कि हुमायूं जीत गया है और शेर खान हार गया है, शेर खान कुछ नहीं कर पाया उसके प्रति। अगर उसने आपके फोर्ट को, उस आपके टेरिटरी को किला बंदी करवा दी और आप बदले में कुछ नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आप जीत गए, वो हार गया, है ना। और शेर खान ये भी कहता है हुमायूं को कि मैं, आप मुझसे विश्वास रखिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है ऐसा, आप मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए, है ना, तो आपको एज अ कुछ दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको विश्वास रहेगा मेरे ऊपर, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी आप अपने पास रख लीजिए, जिससे आपको लगे कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, ठीक है। हुमायूं उसके बेटे को अपने पास रख लेता है, ठीक है, और हुमायूं की आर्मी में ही उसको ऐड करवा देता है, ठीक है। बट शेर खान इतना आसानी से हार मानने वाली चीज था नहीं, इसके माइंड में चल रहा है कि मुझे हराना है, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए इंसान को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, अब होता क्या है, वही, अब शेर खान क्या अटैक कर देता है। अब शेर खान ने क्या किया, अटैक कर दिया एकदम से, जो कि यहाँ पे लिखा है आपको देखो, इन द ईयर ऑफ 1539। मैं आपको जो बातें सामने लिखी है ना, पीडीएफ आपको देख रहे हो आप, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको मैं। 1539 में फिर आपसी बैटल होती है, किसकी, जिसको बक्सर भी कहते हो और चौसा भी कहते हो। मैं आपको फिर कहूंगा बक्सर ये वो वाली नहीं है, 1764 वाली दूसरी है आपकी, ये बक्सर दूसरी है। आप बक्सर को मत करो, आप चौसा ही याद रखो, ठीक है। तो बैटल ऑफ चौसा इन द ईयर ऑफ 1539, और हुमायूं हार जाता है किससे, शेर खान से। आपको वो सर यहाँ पे शेर शाह लिखा हुआ है, अभी इस पे ध्यान मत दो आप, अभी आप शेर शाह को हटा के खान पे ध्यान दो, अभी शेर शाह आगे देखेंगे नाम जब चेंज होगा इनका, ठीक है। तो शेर खान से ही हार गया कौन, हुमायूं, किसमें, बैटल ऑफ चौसा के अंदर, 1539। अब हुमायूं सोचता है कि मुझे फाइट बैक करना है यार, वापिस से, नहीं तो मेरी टेरिटरी ऑलमोस्ट ले गया तो वो सब कुछ ले जाएगा, आगरा भी चले जाएगा, मेन चीज तो यही है। तो 1540 में हुमायूं फाइट्स बैक, और होती है कौन सी, बैटल ऑफ कन्नौज। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्रिम भी कहते हैं इसको, जो कि किसके बैंक पर है, गंगा रिवर के बैंक पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ही वॉज अगेन डिफीटेड, वो हार जाता है अगेन, दोबारा हार जाता है किससे, शेर खान से। दो बैक टू बैक बैटल्स हुई, 1539 बैटल ऑफ चौसा, 1540 बैटल ऑफ कन्नौज या बिलगरिम, जिसमें दोनों में हुमायूं की हार और शेर खान की जीत होती है। और उसके बाद शेर खान क्या करता है, अपना प्रॉपर कंट्रोल बिठा लेता है दिल्ली और आगरा के ऊपर, और अपने आप को क्या कहता है, एम्परर ऑफ इंडिया। अपने आप को क्या कहता है, एम्परर ऑफ इंडिया, अब मैं रूल करूंगा इंडिया पर। तो हुमायूं हार चुका है, ठीक है। बट हुमायूं स्ट्रगल, मैंने बताया ना, स्ट्रगल ही इसकी लाइफ थी पूरी। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा कौन किसने हराया, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ इसको, जैसे ये रहा, दम मारो दम। और बाबा जी क्या कह रहे हैं, रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाए, भाई लोग। तो ऐसा ही होता है, हुमायूं, पर हुमायूं पूरा दम तो लगाते हैं अपनी, ऐसी बात नहीं है, मरते दम तक दम लगाते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। जब ये वापिस से गद्दी पे आते हैं 55 के अंदर, हरा कर, बेचारे 56 तक ही रूल कर पाते हैं, इसी बीच इनकी डेथ हो जाती है। बोले यही है लाइफ, स्ट्रगल किया काफी ज्यादा, इतनी मुश्किलों से गद्दी वापस हासिल करी, लेकिन रूल नहीं कर पाए ज्यादा। कोई बात नहीं, आगे चले। यहाँ लिखा फाइनली हुमायूं ने took शेल्टर, किसको, काबुल और कंधार, ठीक है, रिकैप्चर किया उनको वापस से, और 1545 के अंदर। अब देखो पहले आपको मैं इसके अंदर थोड़ा सा शेर खान के बारे में बताऊंगा आपको।
जब इसके बीच में टाइम पीरियड था आपका, उसने क्या किया, पहले हम थोड़ा ये खत्म कर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको हल्का सा बताऊंगा उसके बारे में कि थोड़ा सा शेर खान ने जब हुमायूं हटा था आफ्टर बैटल ऑफ कन्नौज, उसके बाद शेर खान ने रूल किया था ना, उनकी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर वापस से हुमायूं, ठीक है। तो अभी हुमायूं कंप्लीट करते हैं। तो हार गया, लेकिन कुछ समय बाद ना, जब ये हारे थे, ये बात आपको यहाँ नहीं लिखी, मैं बता रहा हूँ, जब ये हारे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, थोड़ा सा परेशान थे, और कुछ समय बाद इन्होंने क्या किया, शादी भी कर ली थी, मैरिड। तो ही मैरिड टू, शादी किससे की थी, तो फेमस पर्सन है ये, हमीदा बानू बेगम। तो हमीदा बानू बेगम के साथ इन्होंने शादी की थी, मैरिज की थी या विवाह किया था। और इनसे ही हमीदा बानू बेगम और हुमायूं से ही इनको 1542 के अंदर अकबर का जन्म होता है, जो कि नेक्स्ट रूलर होंगे हुमायूं के बाद, इनके बेटे। अकबर किसका चाइल्ड है, तो बानू बेगम, और हुमायूं का चाइल्ड है। 1542 में इनका जन्म हुआ था, और ठीक है। और जब शेर खां जो है आपके मर जाते हैं, उसके बाद फिर ये पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किस पर, 1555 में, किस पर, दिल्ली और आगरा में वापस, कौन, हुमायूं, उनकी डेथ के बाद। क्योंकि उसके बाद उनके बेटे बेटे आते हैं, वो इतने पावरफुल नहीं थे जितना पावरफुल शेर खान था आपका, ठीक है। और अब बता दूं, शेर खान को ही क्या कहा गया है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी इन्हीं का नाम था, ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हुमायूं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी से दिल्ली में, लाइब्रेरी से गिर के इनकी डेथ हो गई थी 1556 में, ठीक है। कब हुई थी डेथ, 1556 में, स्टेयर से गिरकर लाइब्रेरी की इनकी डेथ हो गई थी। और हुमायूं का जो मकबरा है, टॉम है, वो दिल्ली में, आप लोग कभी गए भी होंगे जो दिल्ली के रहने वाले हैं, वो गए होंगे काफी बार हुमायूं टॉम देखने के लिए, अच्छी प्लेस है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑटो नहीं है, इनकी बायोग्राफी है, ठीक है। इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी किसकी थी, बाबर की थी ना, तुजुकी बाबरी। बायोग्राफी है इनकी, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ऑटो होती तो खुद से लिखी हो। इन्होंने किसने लिखी थी, इनकी सिस्टर ने लिखी थी, इनकी बहन ने लिखी थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। और इनकी नाम क्या है बायोग्राफी का, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा इनकी बायोग्राफी है, जो कि इनकी बहन ने लिखी है। अब बहन क्या, मुंह बोली बहन कह सकते हो आप, ठीक है, गुलबदन बेगम। और इनका टॉम्ब किसने बनाया था, इनकी बहन ने ही बनवाया था, किसने, गुलबदन बेगम ने। और आर्किटेक्ट वॉज मिर्जा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो गुलबदन बेगम ने इनकी बायोग्राफी भी लिखी हुमायूं की, और इनका टॉम भी बनवाया है दिल्ली के, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 1555 के अंदर वापस से एक बैटल थी सरहिंद की, ये लिखा है यहाँ पे, बैटल ऑफ सरहिंद। इस सरहिंद बैटल में ये हरा देते हैं अफगानियों को, मतलब कि शेर शाह सूरी जो कि हरा के आया था इनको, इनको हरा देते हैं 55 के अंदर, और वापिस से रिकैप्चर कर लेते हैं पुराना किला दिल्ली का, और उनके एम्पायर को ब्रेक करके वापिस से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही फायदा, लेकिन 6 महीने के अंदर इनकी डेथ हो गई, लाइब्रेरी स्टेयर से गिरकर। स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद इनको वापिस से थ्रोन मिला, लेकिन थ्रोन पे ज्यादा समय तक ये नहीं बैठ पाए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी याद रखना, जो ये इनका टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब जो है दिल्ली में, वो यूनेस्को
की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिनती होती है उसकी। अभी यूनेस्को की साइट 43 है इंडिया में। 43 आपकी पिछले साल ऐड हुई थी। ठीक है, मॉडर्न आसम का। वैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हुमायूं टॉम भी बेशुमार है, लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा टॉम है जो यूनेस्को का पार्ट है, तो वो हुमायूं का टॉम है। या ऐसे कौन सा मुगल एम्परर का टॉम है। ठीक है। और इन्होंने दो फेमस मॉस्क बनवाए थे, मस्जिद बनवाई थी दिल्ली के अंदर। आपने नाम सुना होगा। पहला है जमाली मॉस्क, जमाली मॉस्क। और एक बनाया था मॉस्क, मॉस्क ऑफ ईसा खान। तो मॉस्क ऑफ ईसा खान और जमाली मॉस्क, दो मॉस्क बनवाए थे इन्होंने अपने समय पे। आई होप आपने ये सब क्लियर कर लिया होगा। मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ वापस से। ठीक है, आई होप आपने सब कुछ लिख लिया होगा। तो ये सब था हुमायूं के बारे में। अब अकबर से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, कोई स्पेस, एक सेकेंड, यहाँ पे कर सकते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। देखो, जब हुमायूं हटे थे आपके, हराया था, तो शेर शाह सूरी आए थे। तो आप लिख सकते हो कि जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने क्या किया था। ही इज अ फाउंडर ऑफ सूरी डेनेस्टी या फाउंडर ऑफ सुर डेनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज की बैटल के अंदर। ठीक है ना, 1540 में। तो 1540 से लेके 55 तक, 55 तक यही रहते हैं सूरी, शेरशाह सूरी। तो कुछ इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि क्या क्या है। इन्होंने ही बिल्ट ही बिल्ट पुराना किला, सुना होगा नाम आपने, वेरी फेमस। पुराना किला किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। इन्होंने अपने समय पे, शेरशाह सूरी ने अपने समय पर क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस कुछ सिक्के लॉन्च किए थे, न्यू कॉइन्स, जिनको कॉल्ड या नोन एज दम। ठीक है, दम्स, ये डैम्स नहीं है, दम्स। ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये किया था। और इन्होंने कुछ ये भी किया था कि अगर आपको सपोज करो कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है ना, कोई तीर्थ यात्रा में अगर आपको जाना है, तो लंबा सफर है, तो बीच रास्ते में इन्होंने, मतलब बीच बीच रास्तों में इन्होंने होटल्स की स्थापना भी की थी, जिसको सराय कहा जाता था, सराय। ताकि वहां आप रुक सको, स्टे कर सको, और थोड़ा सा कुछ खा पी सको, रेस्ट कर सको। तो सराय मतलब हो गया रेस्ट रूम, या होटल्स कह सकते हो आप इसको ना, होटल्स कह सकते हो आप इसको, सराय को। इन्होंने तीर्थ यात्रा में जो इंसान जा रहा है, उसको थोड़ा लंबा समय है, सफर है, बीच रास्ते में इनको सुविधाएं दी जाए, ताकि इंसान थोड़ा रेस्ट कर सके और जा सके। ठीक है, तो ये भी था। इन्होंने ही फेमस रोड जो है आपकी, पता आपको, जीटी रोड, GT रोड, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रैंड ट्रंक, वेरी फेमस, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इन्होंने ही बनवाई थी। ठीक है, ये सब काम इन्होंने किया। ये कौन है, फाउंडर है किसके, सूरी डायनेस्टी के। पुराना किला बनवाया, कुछ कॉइन्स इशू किए अपने समय पर, दम के नाम से GT रोड बनवाया, ग्रैंड ट्रंक जिसे कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने अपने समय पे क्या क्या किया, तो यहां मैं लिख रहा हूं रब करके इसको। और यहां देखो, इन्होंने अलग अलग चार, फोर इंपॉर्टेंट हाईवेज भी बनवाए थे। ठीक है ना, हाईवेज पता होगा आपको। हाईवेज भी बनवाए थे अपने समय पे, चार अलग अलग। तो पहला आप लिख सकते हो, फ्रॉम सोनार गांव। तो सोनार गांव से सिंध तक जाता था। पूछे जा सकते हैं आपसे, ये हाईवे कहाँ से, किसने बनवाया था उस समय। फ्रॉम सोनार गांव से सिंध तक बनवाया था, पहला। दूसरा, आगरा से, आगरा टू मंडू तक
बनवाया था। तीसरा, जोधपुर से टू चित्तौड़। चित्तौड़ पता आपको, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। और फोर्थ आपका लाहौर से, लाहौर से मुल्तान तक बनवाया। तो चार हाईवेज भी बनवाए थे इन्होंने अपने समय पर। सोनारगांव से सिंध, आगरा टू मंडू, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में। और इन्होंने अपने समय पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी ओपन किए थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो कि देखते थे, काम संभालते थे। अगर पूछे कि इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है इंडिया में, ब्यूरो होता है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनका डिपार्टमेंट का नाम इन्होंने क्या रखा था? बरेड। BARID। ठीक है। इंटेलिजेंस का नाम रखा था इन्होंने, इस डिपार्टमेंट का नाम ये रखा था। काफी लोग इनको रिमूव भी करना चाहते थे। इन्होंने लोगों को हॉर्स दिए थे, आओ राउंड लगाओ और रिपोर्ट दो, ताकि थोड़ा सा ना बास फिर दब जाए। काफी लोग इनको रिमूव करना चाहते थे, शेरशाह सूरी को भी। तो लोगों को ये दे रहे हैं, घोड़े जाओ राउंड लगा के आओ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पूरा व्यस्त रखते थे बिजी, ताकि इनका ध्यान किसका इन पे ना जाए कि इनको हटाना है हटाना है। तो काफी इन्होंने भी स्ट्रगल किया है, ऐसी बात नहीं है, सूरी ने भी स्ट्रगल किया है। ठीक है। अब आगे बात करें इनके बारे में। तो एक और था डिपार्टमेंट जिसको कहते थे दीवाने इंशा। दीवाने इंशा, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये भी थे। और सबसे फेमस इनके समय एक चीज क्या थी? इन्होंने एक मेजरमेंट का एक यूनिट लेके आए थे, एक इकाई लेके आए थे। मेजरमेंट की एक इकाई लेके आए थे, यूनिट लेके आए थे ये, जिसको क्या कहते हैं? गज, गजे सिकंदरी। वेरी फेमस। ये क्या था? एक मेजरमेंट यूनिट थी, मापने की। मेजरमेंट यूनिट या मेजरमेंट की एक इकाई थी, जो कि मापने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। गजे सिकंदरी, जो कि आगे जाके और रूलर्स ने भी इसको अडॉप्ट करके इसी से काम किया था। ठीक है। तो ये सब था शेरशाह सूरी के बारे में। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, और उनके बेटे इतने कामयाब नहीं हो पाते, और उनके बेटे को हरा के बैटल ऑफ सरहिंद के अंदर 1555 के अंदर हुमायूं वापस लौट जाते हैं मुगल गद्दी पर। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स उनकी स्टेयर से, लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर के डेथ हो जाती है। उसके बाद द एंड ऑफ हुमायूं। लेकिन इनका बेटा तो हो चुका था, मैंने आपको बताया था। इनके बेटा कौन था? अकबर। 1542 में जन्म ले चुके हैं वो। ठीक है ना, हामिद बेगम से और हुमायूं। तो इसी के साथ आपका हुमायूं खत्म होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हुमायूं के बारे में, वो हमने जान ली है। कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका टॉम कहाँ पर है, इनकी बायोग्राफी के बारे में हमने जान लिया, कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है। ठीक है। और इनका टॉम किसने बनवाया, इनकी डेथ कैसे हुई, और इन्होंने वापस से कैप्चर करते हैं, रिकैप्चर पुराने किला को। उसके बाद इन्होंने अफगानियों को हरा के, जो कि सेकंड अफगानी थे आफ्टर लोधी, शेरशाह सूरी को हरा के वापस से अपने एम्पायर को हासिल किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किसको? अकबर को। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अकबर के बारे में, जो इनके बेटे थे, उन्होंने क्या किया अपने समय पर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।